नमस्ते बच्चों। आज हम अपना फिर हिंदी का क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आज शनिवार है तो करीब 5:10 हो गए हैं। 5 बजे शुरू करना था तो सॉरी अबाउट दैट। अभी जैसे रोज हम करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करेंगे अपना क्लास। और इस कहानी में आज से सबको पता है कि आज से नवरात्रि शुरू हो रहा है। तो जो हिंदू हैं, जो लोग नवरात्रि मनाते हैं, उनके लिए आज पहला दिन है। और बहुत से लोग, तुम्हारे घर में भी बड़े लोग व्रत कर रहे होंगे। 9 दिन तक वो व्रत करेंगे। व्रत में ये नहीं है कि खाना नहीं है, खाएंगे, लेकिन सब फलाहार करेंगे, है ना। सभी को पता होगा फलाहार, कोई अन्न नहीं खाना है। तो आलू, साबूदाना और सोमा राइस और ये सब अच्छा खाना, लेकिन सब फलाहार कहलाता है। और नवरात्रि तक देवी की पूजा करेंगे। तो बहुत साथ में इसी समय हमारा शुरू होता है रामलीला। तो ये क्यों मनाया जाता है? सबसे बड़ी बात है, इस नवरात्रि में सबसे बड़ा नवरात्रि होता है चैत का नवरात्रि। लेकिन इस नवरात्रि में श्री रामचंद्र जी ने देवी से वरदान लेने के लिए उन्होंने व्रत शुरू किया था, उनकी पूजा शुरू की थी, देवी की। What I am trying to say, I am going to tell you about the story of Navratri. Not all of it, because it goes on for 9 days. This festival started from today. ये उत्सव, ये त्योहार शुरू हो रहा है। फेस्टिवल त्योहार और उत्सव भी कहते हैं, शुरू हो रहा है आज से। हो गया है, आज से शुरू हो गया है सुबह से। तो अब ये चल रहा है और ये 9 दिन तक चलेगा। विजयादशमी को जाके खत्म होगा, जब श्री राम रावण का वध करेंगे। और इधर देवी का भी युद्ध शुरू हो गया है और वो भी खत्म करेंगी विजयादशमी को, जब वो महिषासुर एक नाम के एक राक्षस in English is demon. So when she will kill, Devi Durga will kill, she has started fighting with Mahishasur, named a demon. Now I'm going to tell you a little bit of Mahishasur's story, and then you will know what's going on. And next Saturday I will talk to you about the story further. अगले हफ्ते और आगे की कहानी बताएंगे। तो देवी दुर्गा ने आज से युद्ध शुरू किया। किसके साथ? महिषासुर नाम का एक राक्षस, a demon called Mahishasur, and she has started fighting from today, and it will continue for 9 days or 9 nights as well, all days. So who was Mahishasur? That's the only story I'm going to tell you. There was a demon called Rambha. रंभा नाम का एक राक्षस था। डीमन राक्षस और असुर। सुर देवता, the gods, and asur is rakshas, demon. So that demon Rambha liked a female buffalo. उसको एक भैंसा पसंद आ गई। भैंस, मादा भैंस उसे पसंद आई। उसने उससे शादी कर ली। सो रंभा ने शादी की किससे? महिष मतलब बफेलो, मतलब भैंस।
भैंस से हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं भैंस, और ऐसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं महिष। सो महिषा, महिष से उसने शादी कर ली, भैंस से उसने शादी कर ली, और उससे उस शादी के बाद उसका एक पुत्र हुआ, पुत्र लड़का, son. He had a son from his wife. His wife was Buffalo. From her he had a son, and his name was, he gave the name Mahishasur. Mahisha because he was born from, his mother was Buffalo, उसकी माँ भैंस थी, इसलिए उसका नाम महिषासुर। सुर तो डीमंस को ही कहते हैं, वो डीमंस का राजा था। रंभा वॉज ए किंग ऑफ डीमंस, ओके, और लीडर ऑफ द डीमंस। राक्षसों का वो नेता था और प्रधान था या राजा था। तो उससे उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था महिषासुर। उस महिषासुर ने देखा, जब वो बड़ा हुआ, when he grew up, he noticed कि आपस में सुर और असुर, देवता सुर, असुर राक्षस, demons and gods are all the time fighting with each other, and every time the fight ends when the gods, they always win and demons always are always defeated. मतलब जो राक्षस थे वो हार जाते थे और जो देवता थे वो हमेशा जीत जाते थे। तो उसको बहुत खराब लगा। उसने कहा अपने पिताजी से, रंभा से, he said to his father रंभा कि क्यों हम लोग क्यों हार जाते हैं हर बार, वो क्यों जीत जाते हैं? Why we lose the battle? Why we are defeated? Why gods always win? उसके पिता ने कहा, हाँ ये तो सोचने की बात है। Yes, it's a good thought. Then he said, I will try to win. और उसने कहा कि मैं जीत के दिखाऊंगा, और उसने तपस्या शुरू कर दी। तपस्या, he started worshipping God Brahma. Brahma is Hindu god, one of the Hindu god, and he is a creator. He creates everything. His job is to create whole universe. Everything he creates. He created me, you, and everyone. उन्होंने ब्रह्मा से उसने कहा कि मैं उनकी तपस्या करूंगा। तपस्या is a hard type of worshipping. You don't eat for so many days and you just think about, meditate about the God who you are worshipping. तो उसने यही किया. The many years he was doing that, and one day Brahma was happy. एक दिन ब्रह्मा खुश हो गए, हैप्पी, खुश हो गए। उन्होंने कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो? टेल मी सन व्हाट यू वांट। उसने कहा कि मुझे आप अमर कर दीजिए, मेक मी इमॉर्टल, अमर जो कभी नहीं मरता, who never dies. Brahma said, no, it's not possible, son. Anyone is created, he must die. तो तुम्हें भी तो मरना ही पड़ेगा, और कुछ मांगो। और ये चालाक महिषासुर, the clever Mahishasur, he said, after thinking, and he said, can you, all right, I'm going to die, but I will die in the hand of a woman. No man or no God can make me to die or kill me. Brahma didn't think about that, what his plan is. And he just said, okay, that will happen, because he knew there is no woman is so powerful like him. People think women are always weak,
weaker than men. They cannot fight like them. So he said, okay, all right. And he knew there is no woman like so powerful. और इधर ये भी सोच गया, ब्रह्मा ने भी यही सोचा कि कोई भी शक्तिशाली नहीं है, पावरफुल शक्तिशाली, और इसने भी सोचा, कोई महिषासुर ने भी सोचा कि कोई शक्तिशाली नहीं है जो मुझे मार दे, तो कोई औरत मुझे नहीं मार सकती, वुमेन औरत, कोई औरत मुझे नहीं, औरत तो कमजोर होती है, दे आर वीक फिजिकली ऑलवेज। सो वो बहुत खुश हो गया, वो चला गया और उसने युद्ध शुरू कर दिया, और वो युद्ध करता रहा और सबको हराता रहा। एंड नाउ ही स्टार्टेड फाइटिंग विथ गॉड as usual. They used to fight, but now he was winning with his other soldiers. He was winning, and they couldn't capture him. If they try, he used to change his form. Sometimes he used to become Mahish, means buffalo. Sometimes he used to become another creature. तो उसको कोई हरा नहीं सका, सब देवता उससे लड़ते रहे और वो जीतता ही गया। कभी कभी जब वो हारने को हुआ तो वो अपना चेहरा चेंज कर लेता था, कभी वो भैंस बन जाता था, तो कभी वो और कोई जानवर, कभी टाइगर बन जाता था, चीता बन जाता था, या कभी और जानवर बन जाता था। तो अब देवता बहुत परेशान हो गए और वे लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव, हिंदुओं के सबसे बड़े 3 देवता के पास गए। They went to the 3 main gods, Brahma, Vishnu and Shiva. Brahma is the creator and Vishnu is the provider and Shiv is the destroyer. What is bad, he destroys. What is old, that's why we die, he destroys. And Brahma, he creates, and Vishnu, when we are growing up, we are surviving, he provides us to live the life. So वो 3 देवता और देवता जो थे, all other gods went to these 3 main Hindu gods and to request them to do something for them so that they can destroy this Mahishasur, who was a big nuisance in whole universe. He was creating panic. He was killing everyone. He was destroying everything. तो वो लोग, देवता लोग, ये तीनों देवताओं के पास गए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ब्रह्मा जो हमको बनाते हैं, और विष्णु जो हमको पालते हैं, और शिव जो पुरानी चीज हो जाती है, जो खराब चीज हो जाती है, उसको नष्ट करते हैं। तभी नए लोग आते हैं, लोग मरते हैं, तभी नए बच्चे का जन्म होता है। तो ये तीनों देवताओं के पास दूसरे सारे देवता गए और महिषासुर के बारे में शिकायत करने लगे कि आप कुछ करिए, आप लोग कुछ करिए, ये महिषासुर हम सबको मार रहा है, सबको परेशान कर रहा है। He is destroying everything. He is creating chaos everywhere. Please do something. तो अगले हफ्ते मैं आगे की कहानी बताऊंगी, और यही कहानी है हमारे नवरात्रि की देवी की कहानी। ओके, तो अब हम लोग अपना पाठ शुरू करते हैं। तो इसके लिए आज मैंने पिछले हफ्ते, लास्ट वीक वी वर डूइंग समथिंग बॉडी पार्ट्स, और आज मैं लिख के करूंगी, तो तुमको पता लगेगा कि क्या हम लोग करने जा रहे हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं, एक के बाद एक मैं लिखूंगी भी और बोलूंगी भी। One after one I am going to write as well as I will pronounce in Hindi. Okay? All right. This is a body
of a boy, you can see. And now I am going to let you know who is, it's a body part we are talking about. So this is head. Okay, so सिर, सिर हिंदी में हम इसको कहते हैं सिर. हेड इज कॉल्ड सिर. सा, सा, सरते वाला सा में छोटी की मात्रा और रा. सिर, ये है सिर. ओके, फिर ये है नंबर 2, ये है कान. कान, ईयर. ईयर इज कान. का में आ की मात्रा और ना. कान. ओके, कान. फिर नंबर 3 यहां देखो, ये है हमारी गर्दन, नेक. नेक इज कॉल्ड गर्दन. सो गा, रा, दा, ना. 2 तरह से गर्दन लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और उसके नीचे ऊपर से भी लिखते हैं. मैं तुम लोगों को सरल वाला बता रही हूं. अब दूसरी तरफ आ जाते हैं. ये पूरा है हमारा चेहरा. ओके, तो ये पूरा आएगा चेहरा. चा में एक ही मात्रा, हा और रा. ओके, चेहरा. फिर ये है, these are eyes. 2 eyes, so 1 eye. I'm going to write about 1 eye. Eye is आंख. आंख, बड़ा आ, उसमें चंद्र बिंदु की मात्रा और खा. आंख, ये है आंख. ओके, आई. इफ इट इज 2 देन आईज, और हिंदी में हो जाएगा आंखें. अब आया, ये है नाक. सो नोज. नोज इन हिंदी इज नाक. सो ना में आ की मात्रा और का. नाक, नाक. अब आया ये माउथ. इन इंग्लिश वी से माउथ, बट इन हिंदी वी से मुंह. माँ में ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु ऊपर और हा. मुंह, मुंह. मैं यहां और साफ लिखती हूं. यहां पे नंबर 4 क्या है? मुंह. मां में छोटा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और हा. मुंह. ओके, मुंह. फिर हम यहां आते हैं. ये क्या है? शोल्डर. हिंदी में कहते हैं कंधा. का, ऊपर बिंदी, अंग की बिंदी और धा में आ की मात्रा. कंधा. कंधा इज शोल्डर. फिर आ जाता है हमारा इधर का. देखो, ये पूरा आर्म कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, आर्म, बट इन हिंदी बाहें. बाहें, 2 बाहों का. इफ 2 आर्म्स देन वी से बाहें. बाह, हिंदी में बाह. बा में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और हा. बाह, बाह. अब इस तरफ देखो. ये देखो, ये क्या है? कोहनी, एल्बो. इन इंग्लिश वी से एल्बो, इन हिंदी
वी से कोहनी। का में ओ की मात्रा, हा और ना में बड़ी की मात्रा, कोहनी, कोहनी। ओके, अब ये है नंबर 1 यहां पे, ये है चेस्ट। इन इंग्लिश चेस्ट, इन हिंदी छाती। छा में आ की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा, छाती is chest. This one, number 2 is stomach. Okay, तो हम हिंदी में कहेंगे पेट। पा में ए की मात्रा और टा, पेट। पेट इज इन इंग्लिश स्टमक। ओके, अब ये आ गया यहां पे, ये देखो, ये यहां पे मेरा पेन आया, ये क्या है? ये है ये देखो, ये है कोहनी। का में ओ की मात्रा, हा और ना में बड़ी की मात्रा, सॉरी कोहनी तो ऊपर हो गई, सॉरी ये कोहनी नहीं है, कलाई, कलाई। रिस्ट, रिस्ट इज इन हिंदी कलाई। का ला में आ की मात्रा और ई, बड़ी ई की मात्रा। फिर से मैं लिखूंगी कलाई। कलाई नंबर 6, कलाई मैं यहां ऊपर लिखती हूं। कलाई कैसे लिखते हैं? देखो, का ला में आ की मात्रा और बड़ी ई, कलाई। कलाई मीन्स रिस्ट। व्हेन यू से दैट रिस्ट वॉच, कलाई की घड़ी in Hindi. Then we have here fingers, all fingers, all are fingers. In Hindi we say उंगलियां। ऊ, छोटा ऊ में अंग की मात्रा, गा ला में छोटी की मात्रा, या और या में बिंदी। या में आ की मात्रा, ऊपर बिंदी, उंगलियां, उंगलियां। यहां पे ये देखो, दीज आर सेपरेटली नाउ थंब। तो थंब क्या आएगा? ये थंब है, दिस इज थंब। ओके, दिस इज थंब एंड इन हिंदी वी से अंगूठा। अंग, अंग, गा में बड़ा ऊ की मात्रा और ठा में आ की मात्रा, अंगूठा। ये है अंगूठा और ये है उंगलियां, फिंगर्स, उंगलियां, उंगलियां। हमने पहले भी कहा था उंगलियां, उंगलियां। ला में छोटी की मात्रा और या में आ की मात्रा और बिंदी, उंगलियां। यहां पे इसको हम, ये पूरे इसको भी हम हाथ कहेंगे, हाथ, हैंड। ऑल ऑफ इट इज हैंड एज वेल एज उंगलियां। सो हाथ, हा में आ की मात्रा और था, हाथ, हाथ। ओके, अब हम आ रहे हैं यहां पे, ये क्या है? व्हाट इज दिस? नी। नी को हिंदी में कहते हैं घुटना। घा, ये देखो घा में छोटा ऊ की मात्रा, टा और ना में आ की मात्रा। यहां जगह कम है लेकिन मुझे बड़ा लिखना है,
इसलिए थोड़ा लाइन ऊपर नीचे होगा. घुटना, नी. नी इज घुटना in Hindi. Okay, then all of this is leg. ये और हम हिंदी में कहते हैं टांग. टांग. टा में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु और गा. टांग. If it is one leg, we in English say leg, and if we are talking about two legs, then legs. Same in Hindi. एक टांग और दो होगा तो टांगे. टांगे. If there are two, then we say टांगे. If only we are talking about one, then टांग. Then we have, this is called टखना. टखना, ankle. टखना. टा, खा और ना में आ की मात्रा. टखना. टखना is ankle. In English is ankle. We say टखना in Hindi. टखना. और this is foot. So we say that पैर. पैर. पा में ए की मात्रा और रा. पैर. पैर. If we are talking about two of them, then we in English say feet, but in Hindi, पैरों. पैरों. पैर, पैरों. Okay? This one, you know, everyone knows heel in English, and we in Hindi say एड़ी. ए और आ में बड़ी की मात्रा एड़ी. एड़ी. एड़ी is in English heel. Heel. Okay? And then this area, all of from there to there, we again say पैर. पैर. That is पैर. पा में ए की मात्रा और रा. पैर. और ये हो गया पैर. इधर हम ये भी कह सकते हैं, अगर if we are talking about the toes, पैर की उंगलियां. पैर की उंगलियां. We don't have separate word for उंगलियां. Same, just you identify them. पैर की और hand की, हाथ की. So पैर की उंगलियां. Okay, we don't have different or separate word like in English toes. Okay, so I am going to repeat that and then you will know. This is sir, all of our head. Then we have kaan, then gardan, neck, then shoulder is kandha, then elbow is kohni, then wrist is kalai, then this is this is haath, hand. We can say hand. Also we can, if we are identifying the fingers, then you are saying haath ki ungliyan, ungliyan. And this is all haath. Haath is hand. Then we have knee, घुटना. Then we have टखना, ankle. और then पैर की उंगलियां. और ये है एड़ी. एड़ी, heel. Other side, दूसरी तरफ. Other side is in Hindi, दूसरी तरफ. ये पूरा हमारा क्या है? चेहरा, face, you can say in English. And then eye, आँख, nose, नाक, mouth, मुंह. Then chest, छाती,
स्टमक पेट. पूरा आर्म in English is बाह. फिर thumb अंगूठा, fingers उंगलियां. Then leg, all of it is tongue, and then this is पैर. Okay, पैर. So we have done that today. So our lesson is going to finish. It's half an hour already passed, and next week we are coming back with other story, other lesson, other different type of chapters or things we are going to know in हिंदी. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे. नवरात्रि चल रही, सबको शुभ नवरात्रि, और अच्छी तरह इसको आप लोग मनाएं. सब लोग घर में ही रह के लॉकडाउन में. और अगले हफ्ते हम नए पाठ के साथ फिर आएंगे, नई कहानी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. बाय. नमस्ते.